जय हिंद साथियों, मैं सुभाष बिहारी। आप देख रहे हैं सुभाष बिहारी की आवाज। साथियों, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इकाई जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते एवं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष किसान मोर्चा के तमाम साथियों से, अन्य राज्यों के राज्य अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष से हमारी चर्चाएं हो रही हैं और संगठन पर पूर्ण रूप से समीक्षा करते हुए संगठन को कैसे विस्तार किया जाए, इसके लिए भी हम लोग काफी गंभीरता पूर्वक अपने साथियों के साथ चर्चा करते हुए संगठन का विस्तार कर रहे हैं। वहीं हमारी गैर राजनीतिक संगठन भारतीय शोषित सेना, जो पिछले लंबे समय से 2004 से हमारी ये संगठन समाज में और देश में काम कर रहा है, हमने कुछ समय से पार्टी का और हमारी इकाई की जिम्मेवारी के कारण जो समय और जो हमारे भारतीय शोषित सेना के साथियों का रुझान और संगठन मजबूत था, उन्हें और भी मजबूत करने का प्रयास हमारी जारी है। हम उन संगठनों के भी तमाम साथियों के साथ चर्चा कर रहे हैं और भी हमारे विचारधारा से जुड़े हुए तमाम सामाजिक संगठनों के साथ हमारी चर्चाएं जारी और निश्चित रूप से आज देश की हालात और तमाम राजनीतिक पार्टियों की हालात को देखते हुए सामाजिक संगठनों को एकजुटता करते हुए और समाज के हित में एक बड़ा कदम उठाना होगा और कठोर कदम उठाते हुए समाज के हित में संघर्ष करने की जरूरत है। साथियों, हम अपने तमाम साथियों के साथ सभी बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं और आज देश में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा तमाम देशवासियों को बराबर का अधिकार, वोट का अधिकार था, उस पे भी कहीं न कहीं चुनाव आयुक्त के द्वारा और आज का स्थापित सरकार के द्वारा ईवीएम के द्वारा जो गड़बड़ी हो रही है, आज तमाम विकसित देश भी ईवीएम का बहिष्कार करते हुए बैलेट पेपर पर वोटिंग कर रहे हैं। वहीं हमारी मांग है कि ईवीएम पर प्रतिबंध लगाते हुए और बैलेट पेपर पर वोट किया जाए। साथ ही प्रत्येक शीतकालीन सदन में हम लोग अपने नेता, जन जन के लोकप्रिय नेता रामविलास पासवान जी को भारत रत्न से भारत सरकार नवाजे, इस मांग को लेकर 2021 से हम लोग लगातार प्रत्येक वर्ष जंतर मंतर पर शिष्टाचार प्रदर्शन करते हैं। उसी कड़ी में इस साल भी करना सुनिश्चित है। 5 दिसंबर को हमारी दिल्ली प्रदेश महिला जनशक्ति मजदूर सभा की अध्यक्ष प्रीति राजपूत का जन्मदिन है। उस दिन भी हम तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया है। उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए हम लोग संगठन पर भी चर्चा करेंगे। 6 दिसंबर को एक बहुत बड़ा कदम और भारतीय शोषित सेना के बैनर तले बैठक बुलाया है। उन साथियों से भी चर्चा करते हुए अगली रणनीति पर हम लोग चर्चा करेंगे। बिहार के चुनाव के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी दिल्ली नहीं आए हैं। बिहार की राजनीतिक और संगठन की समीक्षा करते हुए संगठन को विस्तार करने की रणनीति में लगे हुए हैं। उनसे भी चर्चा करेंगे कि हम लोग और हमारे साथ जो भी साथी संगठन में काम कर रहे हैं
और मैं तभी सफल कार्यक्रम कर पाता हूं जब हमारे साथियों का सहयोग और समर्थन मुझे मिलता है। उनके भविष्य को लेकर के भी, अगली राजनीति को लेकर के भी हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा करेंगे। और हमने संगठन के लिए और अपने नेता के लिए समर्पित होकर संघर्ष किया है। इसमें पूरे देश, हमारा समाज और हमारे नेता ने भी देखा है कि हम हर महीने एक सफल कार्यक्रम देने का काम किया है और जनहित में समय समय पर, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो हरियाणा की मनीषा बेटी का कार्यक्रम हो, चाहे जो भी दलितों, शोषितों, वंचितों पर अन्याय हो रहा हो, उसके खिलाफ हमने आवाज को बुलंद किया है। चाहे मजदूरों के अधिकार का जहां हनन हो रहा हो, वहां हमने आवाज को बुलंद किया है। किसानों के मान सम्मान की जहां बात हो, वहां हमने आवाज को बुलंद किया है और हमेशा अपने नेता और अपने पार्टी के लिए समर्पित होकर के काम किया है। उन तमाम विषय पर चर्चा करते हुए अगर चापलूसों की जमात पर अंकुश नहीं लगा और काम करने वाले लोगों के साथ भेदभाव और उनके मनोबल को तोड़ने का कार्य ऐसे ही जारी रहा, तो निश्चित रूप से संगठन हित में ये नहीं है। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा करने के बाद उस पर भी निर्णय लेंगे अपने साथियों के साथ कि हम लोगों का अगला कदम क्या होगा और आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए, जिसमें नेता के साथ साथ कार्यकर्ताओं का भी भविष्य उज्जवल हो। उसके लिए हम लोग समर्पित होकर के काम करने के लिए आज भी तैयार हैं, कल भी कर रहे थे और कल भी करेंगे। निश्चित रूप से इस पर चर्चा कर कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखेंगे और अपने नेता के स्वाभिमान के लिए हर कदम आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय।